कोरोना से जंग हारकर जान गंवाने वालों के परिवार वालों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। भोपाल के सबसे बड़े हॉटस्पॉट जहांगीराबाद में रह रहे कुछ परिवारों को इस बात का दर्द है कि उनके परिवार में कोरोना की वजह से मौत के बाद अब उन्हें लेकर लोगों का व्यवहार बदल गया है। कोरोना ने अब रिश्तों को भी संक्रमित कर दिया है। भोपाल के चर्च रोड पर रहने वाले इस यादव परिवार को देखिए। इस परिवार के एक सदस्य राजकुमार यादव की 11 अप्रैल को कोरोना की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया था। लेकिन क्वारंटाइन वक्त के खत्म होने के बाद भी लोगों का इनके परिवार के प्रति व्यवहार बदल गया है। मगर मोहल्ले वाले हैं जो सड़क पे जान पहचान वाले हैं, वो बाकी बहुत लोगों की ऐसी व्यवसाय में भी कोई परेशानी। पहले आप लोग की बातचीत होती रहती थी मोहल्ले में, अब होती नहीं होती? हाँ, पहले तो बहुत होती थी, सब लोग आते जाते थे, हम लोग भी जाते आते रहते थे। मगर जब से ऐसा कांड हुआ उसी दिन से तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि ऐसे वो चोरी डकैती कर लेते हैं ना, तो उस हिसाब से नजर में इंसान देखता है ना कि अरे ये बहुत छोटी बीमारी हो गई। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत है कि अब हमें अपने आप को ऐसा लगता है कि कोरोना नहीं आया है, हमारे साथ ऐसे क्या गुनाह हो गया, ये हमारे कर्म खराब थे जो हमारे ऊपर आ गया। हमारे पति गए, हमारे घर के लोग ऐसे हो गए, हमारे बच्चे तक ऐसे हो गए कि दरवाजे के सामने खड़े रह के कोई राम राम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। तकलीफ होती है सब देख करके? तो दिल में ठेस नहीं लगेगी भैया क्या, कि इंसान तो गए हैं, वो तो गए हैं, मगर उसके बावजूद बेइज्जती इतनी होती है। तो सरकार की भी अपने पास तो कोई मदद नहीं है कि कोई पूछने आए हुए कि क्या है क्या नहीं। तो सब जवान बच्चे 6-7 लड़के हैंगे, आने वाले 50 जने हैं घर में। अब नहीं करेंगे, दुकान तो बंद है ही सही, वो पता नहीं कब खुलेगी दुकान। यादव परिवार अकेला नहीं है, थोड़ी ही दूर पर है अहिर मोहल्ला। यहाँ भी जगन्नाथ मैथिली की कोरोना की वजह से 8 अप्रैल को मौत हुई थी, लेकिन तब तक रिपोर्ट नहीं आने की वजह से उनके अंतिम संस्कार में मोहल्ले के काफ़ी लोग शरीक हुए थे। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन से सभी को क्वारंटाइन कर दिया था। अब लोगों का व्यवहार बदल गया है। मैं चाहूँगा कि अब जो हादसा हो चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन आज की जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए एक दूसरे को। आप सहमत हो इस बात से कि व्यक्ति को बीमारी से लड़ना चाहिए, बीमार से नहीं? बीमारी से लड़ना चाहिए, बीमार से नहीं। अगर मान लो कोई इस पोजीशन में आ भी जाता है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी अनदेखी की जाए। हालांकि मृतकों के परिवार वालों की अनदेखी के बारे में जब यहां के लंबे समय से ड्यूटी पर तैनात मध्य प्रदेश पुलिस से सब इंस्पेक्टर आर.के. यादव को जानकारी मिली तो उन्होंने लोगों को समझाया। इनकी माने तो समझाइश का असर हो रहा है। देखिए, दूरी बनाकर क्या है, दूरी जो है नियमानुसार हम लोग उनसे बात करके उनको समझाइश देकर काफ़ी, ताकि वो परेशान ना हो। कोई अगर ख़त्म हुआ है या उस टाइप से उसके दुख तो है परिवार में, मगर वो परिवार के दुख को भी हम लोगों ने उस तरीके से उनको डील करके समझाया, वो लोगों के समझ में आई और वो अच्छी तरह से अपने घरों में रह रहे हैं और अब वो उस चीज़ से उभर रहे हैं धीरे धीरे। उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग जो उस वक्त कट गए थे उनसे, उनको आप कैसे समझा रहे हैं? धीरे धीरे वो काफ़ी उन लोगों से अड़ोस पड़ोस के लोग इसको गलत मान रहे थे, दूरी बना के रह रहे थे। उन लोगों को भी हम उनके बीच में जाकर आपस में उनसे मिलजुल कर उनको भी लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं है, ये आप ही के पड़ोसी हैं और आप ही के मित्र थे कल और आज भी हैं और रहेंगे। तो वो लोग इस तरीके का भ्रम अब किसी के उसमें नहीं है, ना अड़ोस पड़ोस में है, ना किसी में है। बहरहाल कोरोना आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। ऐसे में ज़रूरत है इसकी वजह से तबाह हुए परिवारों से दूरी नहीं बल्कि उनके साथ रहे, जिससे कोरोना की वजह से सामाजिक तान बान खत्म हो सके। भले ही लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू से ही ये बात कही जा रही हो कि उन्हें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, लेकिन जिस तरीके का अनुभव कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के परिजनों को इन दिनों हो रहा है, वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।